श्रीनगर गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक घर था। उसमें रहते थे रामनाथ और उसकी पत्नी सीमा। जीवन की जरूरतें कम थीं, लेकिन मन की इच्छा एक ही थी, संतान। सीमा, 10 साल हो गए, हर दिन तुझको यूं उदास देखकर मेरा दिल भर आता है। मैंने भगवान से मांगना छोड़ दिया है रामू। शायद मेरी गोद यूं ही सूनी रहेगी। रामनाथ ने सीमा की आंखों में देखा। वो आंखें थकी थीं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। चल अमरनाथ चलें। बोलते हैं वहां भोलेनाथ के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। हम पैदल कैसे जाएंगे? खाना भी मुश्किल से चलता है। जिस भगवान ने धड़कन दी है वो रास्ता भी देगा। तेरा हाथ पकड़ के ही चलूंगा, चाहे जो हो। उन्होंने तय कर लिया। पास में था सिर्फ एक चटाई, 2 कंबल और कुछ सिक्के, मगर हौसले पूरे आसमान जितने। वे पैदल चल पड़े अमरनाथ की ओर, धूल भरे रास्तों से, बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए। रामू, मेरा पांव छिल गया है। आ बैठ, मैं तुझे कंधे पर उठा लूंगा। ये यात्रा हमारी परीक्षा है। 6 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। भीतर शिवलिंग पर हिम का स्वरूप विराजमान था। सीमा शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर, भोलेनाथ, मेरे आंचल में सिर्फ हवा है। तू चाहता है तो इसे फूलों से भर दे। भोलेनाथ, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास सोने चांदी की भेंट नहीं है, बस एक माँ बनने की आरज़ू है। मेरी सूनी गोद को भर दो भगवान। और अगर ये भी बहुत बड़ी मांग है तो मेरी सांसें ही वापस ले लो, पर मेरी ममता को मत मारो। भगवान तुझसे संतान नहीं मांग रहे, एक वरदान मांग रहे हैं जो हमें अधूरा न छोड़े। शिवलिंग से एक बूंद पानी गिरी। दीपक की लौ झपकी, मगर बुझी नहीं। सीमा की आंखें नम थीं, मगर दिल में उम्मीद की एक चमक थी। गांव लौटे तो कुछ दिन बाद सीमा की तबीयत बिगड़ी। गांव की बूढ़ी दाई ने नाड़ी देखी। दाई माँ, बधाई हो बिटिया, तू माँ बनने वाली है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सीमा की गोद अब खाली नहीं थी, बल्कि हर दिन उसका चेहरा माँ बनने की आभा से दमक रहा था। रामनाथ भी भीतर ही भीतर फूला नहीं समा रहा था। आज 9वां महीना पूरा हो गया था। धीरे से रामनाथ के पास बैठते हुए, रामू, एक बात कहूँ? कहो। आजकल तो तुम जो कहती हो वो मेरे लिए भगवान का हुक्म है। हमने मन्नत मांगी थी ना अमरनाथ से कि गर्भ ठहरने के बाद फिर लौट कर जाएंगे, याद है? रामनाथ का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। हाँ, याद है, पर तू इस हालत में है सीमा। रास्ता आसान नहीं है और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। अगर वादा अधूरा छोड़ दिया तो मैं चैन से कैसे जन्म दूंगी रामू? भोलेनाथ के आगे झुकने की बात है। मैं चलूंगी, चाहे जैसे भी। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। पहली बार वो ट्रेन से अमरनाथ जा रहे थे। भीड़ भरी ट्रेन, भीतर उमस और बाहर बादलों की गरज। मुझे डर नहीं लगता रामू, लगता है कोई मेरे साथ चल रहा है। हाँ, अब हम दोनों नहीं, 3 लोग चल रहे हैं, और चौथा भोलेनाथ तो है ही। गुफा तक का रास्ता अब की बार ट्रेन, बस और पालकी से तय हुआ। और जब वहां पहुंचे, सीमा ने शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर मस्तक झुका दिया। सीमा, भगवान, वादा निभा दिया, अब तेरा प्रसाद भी लेने को तैयार। लौटते समय तेज बारिश होने लगी। ट्रेन की खिड़की के बाहर पानी की धारें मानो अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। सीमा अब चुप थी, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। बस कुछ और घड़ियां, फिर हमारी दुनिया में एक और धड़कन होगी। बारिश बाहर थी और भीतर विश्वास। गगन में बिजली चमक रही थी और एक नई रोशनी जमीन की ओर आने को तैयार थी। ट्रेन रात के अंधेरे में भाग रही थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी और भीतर सीमा की सांसें थोड़ी और भारी हो रही थी।
आसमान में बिजली चमक रही थी और अचानक झटका लगा। ट्रेन एक खुले मैदान के पास रुक गई। टीटी ने सफेद टॉर्च जलाकर डिब्बों में ऐलान किया। आगे पटरी पर मलबा है, बारिश बहुत तेज है, फिलहाल ट्रेन यहीं रुकेगी। रामू, कुछ हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भगवान, अभी क्यों? ट्रेन के उसी डिब्बे में 2 महिलाएं थीं, एक अधेड़ उम्र की और एक नई बहू जैसी दिखने वाली। वो तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। या बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ औरतें रहेंगी। जल्दी चादर फैलाओ, गर्भवती है ये। चिंता मत करो बहन, हमने 2 डिलीवरी करवाई हैं गाड़ी में। डर रामनाथ बाहर चला गया, बेचैनी से डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ा रहा। बारिश अब और तेज हो चली थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसे केवल एक ही आवाज सुनाई दी, सीमा की चीख। समय बीतता गया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और फिर रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। चादर को हटाकर वही महिला बाहर आई। बधाई हो भैया, लक्ष्मी आई है। एक प्यारी बेटी। रामनाथ भीतर आया। सीमा थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। देखो रामू, वादा भी पूरा हुआ और वरदान भी मिला। तुमने कहा था ना, शिव जी के प्रसाद का इंतजार है। आज मिल गया। बाहर बारिश अब थमने लगी थी। इंजन की सीटी फिर से सुनाई दी। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी। तीनों, रामनाथ, सीमा और उनकी नन्ही बेटी, अब एक नई सुबह की ओर लौट रहे थे। गांव अब ज्यादा दूर नहीं था, मगर जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। बेटी के जन्म के बाद कुछ महीने जैसे स्वर्ग बन गए थे। रोज सूरज की पहली किरण के साथ रामनाथ हल उठाता और सीमा बेटी को आंगन में लेकर बैठ जाती। वो छोटी सी किलकारी, वो नन्ही सी मुस्कान, जैसे सारे दुहक मिट जाते। कभी कभी रामनाथ काम से लौटते हुए रास्ते में रुककर एक गुड़ की डली ले आता। सीमा वही गुड़ अपनी बेटी की छोटी उंगली से चटाती और दोनों मुस्कुराकर एक दूजे को देखते। भगवान ने हमें खाली नहीं लौटाया रामू, देखो कैसी परी भेजी है। हाँ सीमा, बस अब मैं इस बच्ची के लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन शायद नियति को यह सुकून मंजूर न था। एक दिन जब खेत में काम कर रामनाथ वापस लौट रहा था, तभी बारिश के बाद का फिसलन भरा रास्ता, कीचड़, और एक मोड़ पर अचानक पैर फिसला। रामनाथ जमीन पर गिरा, पीठ जोर से पत्थर से टकराई। अरे रामू गिर गया, कोई बैलगाड़ी बुलाओ। गांव के 2 लोग रामनाथ को उठाकर घर लाए। वो आंखें मूंदकर दर्द से कराह रहा था। डॉक्टर बुलाया गया। रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट आई है, अब पैरों का चलना मुश्किल है, शायद कभी नहीं। सीमा सुन्न खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि जो शब्दों से बाहर हो वो सन्नाटा बन जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहो तो मुझे छोड़ सकती है। ऐसी बात दोबारा मत कहना रामनाथ। तू मेरी ताकत है, मेरी जिम्मेदारी है, और हमारी बेटी के पिता भी। हम तिनका तिनका जोड़ेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। अगर हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। राशन खत्म हो चुका था। लकड़ी की टोकरी अब खाली पड़ी थी। गेहूं का डिब्बा, जिसमें कुछ महीने पहले किलकती हंसी थी, अब सूनापन था। बेटी अब 7 महीने की हो चली थी। जब भूख लगती तो वो माँ का आंचल पकड़कर रोने लगती। सीमा का दूध भी अब सूखने लगा था भूख से। रामनाथ खाट पर पड़ा चुपचाप छत ताकता रहता। सीमा उसके पास बैठकर माथा सहलाती, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता उतर आई थी। हे भोलेनाथ, क्या हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? अगली सुबह सीमा ने बच्ची को दूध पिलाया और चुपचाप बाहर निकल गई। धूप तीखी थी, पांव में चप्पलें घिस चुकी थीं।
आंखों में सिर्फ बेटी का चेहरा। कोई काम दे दो बहन जी, झाड़ू पोंछा बर्तन कुछ भी। कभी मंदिर के बाहर बैठती, कभी अमीरों के दरवाजे पर खड़ी होती, लेकिन जवाब हर जगह एक ही आता, नहीं चाहिए, जा बहन, कहीं और देख। वो बार बार टकराती रही दीवारों से, मनुष्यता से। शाम ढली, थकी हुई शरीर से ज्यादा टूटा हुआ उसका मन था। जब वो घर लौटी तो बेटी उसकी गोद में बेसुध पड़ी थी, धक धक करती छाती से बच्ची को सीने से लगाते हुए। उठ मेरी चिड़ैया, माँ हार नहीं सकती, तेरे आंसू मेरी हिम्मत है। मैं फिर निकलूंगी, फिर ढूंढूंगी। भगवान ने जो आशा दी है उसे तिल तिल बुझने नहीं दूंगी। उस रात बिना भोजन के तीनों सो गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सीमा बस एक ही बात सोचती रही, क्या अब कोई चमत्कार होगा? सुबह की किरण अभी घर तक पहुंची भी नहीं थी। सीमा ने बच्ची को अपनी गोद में लपेटा, रामनाथ के माथे पर हाथ फेरा और बिना कुछ बोले चुपचाप चल पड़ी। पांव नंगे थे, आंखों में नींद नहीं, बस एक हौसला था जो दिल की गहराई से निकला था। सीमा, मैं भीख नहीं मांगूंगी, काम करूंगी, चाहे जमीन कैसी भी हो, पर अपनी बेटी के लिए कुछ लाऊंगी। सीमा पहले गांव से बाहर निकलकर दूसरी ओर पहुंची। एक पुराना तालाब पड़ा था वहां, और उसी के पार एक काली वीरान हवेली। उसके चारों ओर घना पीपल, टूटी दीवारें और बंद खिड़कियां थीं। गांव वालों की मान्यता थी कि वो हवेली अभिशप्त है, मगर सीमा ठिठकी नहीं। दरवाजा खुद ब खुद कर्रर की आवाज से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में मिट्टी और पुराने फूलों की गंध थी। तभी एक धीमी, थकी हुई आवाज सुनाई दी। तू कौन है और इस वीराने में क्या खोज रही है बेटी? एक बुजुर्ग औरत, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। न डर था न सवाल, सिर्फ शांति। सीमा धीरे धीरे पास जाकर, मैं काम की तलाश में हूँ अम्मा, कुछ भी चलेगा। घर में बीमार पति है और एक दूध मुंही बच्ची, रात बिना खाए निकली है। बूढ़ी औरत ने सीमा को सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराई। हिम्मत वाली है तू, बहुत कम होती हैं जो इस हवेली के दरवाजे तक पहुंचती हैं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, इस हवेली की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। अगर तू चाहो तो यहाँ रह भी सकती है और इसे संवार भी सकती है। मैं तुझे रोज कुछ अनाज दे दूंगी, बदले में बस सच्चाई और मेहनत चाहिए। सीमा के लिए जैसे भगवान ने कोई दरवाजा खोल दिया था। मैं जान भी दे दूंगी अम्मा, पर आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। उसी शाम सीमा थोड़े चावल, एक कटोरी दाल और आधा लीटर दूध लेकर घर लौटी। रामनाथ की आंखें भर आईं। इतना सब कहां से आया सीमा? एक दरवाजा था जिस पर मैं कभी गई नहीं थी। आज जब सब बंद था, वही खुला। उस रात सीमा, रामनाथ और नन्ही बच्ची ने पेट भर खाना खाया। बूढ़ी स्त्री की हवेली जो कभी अंधेरे से भरी थी, अब उसमें एक माँ की मेहनत, एक पिता की शांति और एक बेटी की हंसी गूंजने लगी। हर सुबह सीमा अब उसी वीरान हवेली तक जाती, झाड़ू लगाती, धूल साफ करती, कोनों में बंद पड़ी पुरानी चीजों को करीने से जमा देती। और वो बूढ़ी औरत जो खुद को मालकिन कहती थी, बस चुपचाप उसे देखती रहती, ना ज्यादा बोलती, ना कुछ मांगती। सिर्फ हर शाम कुछ अनाज, दूध और एक थाली में गुड़ रखकर सीमा को दे देती। उस रामनाथ की हालत अब थोड़ी संभली थी। उसका चेहरा पहले से शांत था, पर पैरों में अब भी जान नहीं लौटी थी। सीमा, तूने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मुझे बस यही चिंता है कि तू हर रोज उस हवेली में अकेली जाती है। डर नहीं लगता क्या? जब पेट में आग जल रही हो रामनाथ, तब डर जैसी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। और वो मालकिन, वो कोई आम औरत नहीं लगती। उनके पास बैठते ही मन को ठंडक मिलती है। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मालकिन, आप इस हवेली में अकेली क्यों रहती हैं? कोई परिवार नहीं, बच्चे, कोई देखने वाला? था,
बहुत कुछ था बेटी, पति, बेटा, बहू, सब थे। पर जब लालच सिर चढ़कर बोले तब अपना पराया हो जाता है। मालकिन की आंखें धुंधला गईं। मेरे बेटे ने हवेली बेचने की ठानी। मैंने विरोध किया तो मुझे इस कोने में छोड़कर सब चले गए। मैं जिंदा रही, पर मानो हर दिन एक एक सांस खुद से दूर होती रही। फिर लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि ये हवेली शापित है और मैं एक जिंदा औरत होकर भी भूत बना दी गई। सीमा स्तब्ध रह गई। मालकिन, आपने इतनी पीड़ा झेली, फिर भी आज दूसरों के लिए भोजन बांट रही हैं। जो अपने नहीं दे पाए, अगर वो दुख किसी अनजान के हिस्से से बांट दूं, तो शायद आत्मा को शांति मिले। और बेटी, तू पहली है जो इस हवेली में बिना स्वार्थ आई है। तू अब मेरी बेटी है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात हवेली में एक खिड़की खुली जो वर्षों से बंद थी। खिड़की के उस पार आसमान का चांद झांक रहा था। हल्की चांदनी से मालकिन का चेहरा नहा गया। तूने सुना? आज हवेली से भजन की आवाज आ रही थी। मालकिन की आवाज में ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। अगले दिन सीमा जब हवेली पहुंची तो मालकिन अपनी चौकी पर थी, मगर अब वो एकदम शांत थी, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद चैन की नींद सो गई हो। उनके हाथ में एक पुराना पत्र था जिस पर लिखा था, मेरे हिस्से का अंधेरा अब तेरे उजाले को सौंपती हूं। ये हवेली अब तेरी है। गांव में लोग अब उस हवेली को श्रापित नहीं बल्कि मुक्ति का मंदिर कहने लगे। रामनाथ ने हवेली के बाहर एक छोटी सी दुकान शुरू की। सीमा गांव की बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी और उनकी बेटी वो हर सुबह हवेली की उस आखिरी खिड़की से सूरज को देखती जहां से कभी एक आत्मा आजाद हुई। मॉरल, जिस राह में दर्द हो वहां अगर किसी का हाथ थाम लो तो वो राह मंदिर बन जाती है।